ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर इन एसी सर्किट, द पावर फैक्टर। आपने डेरिवेशंस में देखा हो तो लास्ट के हमने जो 3 डेरिवेशंस किए हैं, पहले 3 में पावर का जिक्र किया था, एल में, सी में, आर में। बाद के 3 में जिक्र नहीं किया, वो यहाँ पे होगा। उन तीनों का कंबाइंड फॉर्मूला बनेगा। पावर का डिस्कशन करेंगे हम किसमें, आर सी, एल आर और एल सी आर में। तो जनरल हम बात कर लेते हैं पहले एल सी आर सर्किट की, वहीं से आपके बाकी 2 केस भी बन जाएंगे। कंसिडर अ एल सी आर सर्किट, एल सी एंड आर। एक आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स लगाया है, वी एम साइन ओमेगा टी। इस केस में आप बताएं आई कितना बन के आया, आई बिकम्स आई एम साइन ओमेगा टी प्लस के माइनस। जो हमने किया था वो वाला उसमें क्या था, प्लस था, प्लस 5 था। और आपका आई एम क्या था वहाँ पे, आई एम वॉज वी एम बाय जेड, वेयर जेड वॉज रूट एक्सएल का होल स्क्वायर। और एक्सएल एक्सी क्या है, एक्सएल इज ओमेगा एल एंड एक्सी इज 1 बाय ओमेगा सी। और फाई क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ठीक है, हमें निकालना है यहाँ पे पावर। पावर इंस्टांटेनियस इज सिंपली v इंटू आई। आप v का एक्सप्रेशन पुट करें, i का पुट करें, तो v हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। वी एम आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। फर्दर सोल्व करने के लिए आपको क्या साइन ओमेगा टी प्लस 5, इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करने के लिए कोई फॉर्मूला पता है क्या? साइन सी प्लस साइन डी का कोई फॉर्मूला पता है आपको? देख लें आप, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो यूज यहां पर करेंगे। साइन ए साइन बी कैन बी रिटन एज cos a minus b minus cos a plus b divided by 2। साइन ए साइन बी इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी बाय 2। अगर आपको डाउट है इसमें तो आप इसको एक्सपैंड कर लें, क्या वापस वही बन रहा है क्या? cos a माइनस बी क्या होता है, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। लिखूं क्या, ध्यान है, ध्यान बेटा। तो cos a माइनस इज cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी माइनस cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। तो आपका 2 साइन ए साइन बी बनेगा, 2 कटेगा तो आपका वापस साइन ए साइन बी बन जाएगा। कुल मिला के आप जब भी साइन ए साइन बी लिखा हो तो आप ये वाला टर्म यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसको मान लें, इसको ए मान लें, ये आपका ए हो गया मान लो, और ये एंगल आपका बी हो गया। वो फॉर्मूला अप्लाई करें, क्या बनेगा ये साइन ए साइन बी बन गया, साइन कोस ए माइनस बी और सब करके बताएं क्या बनेगा। वी एम ए माइनस बी ओमेगा टी कट गया, कोस 5 आ गया, और सेकंड में दोनों को ऐड कर दिया, कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन 2। हाँ जी, अपॉन 2। उस 2 को यहाँ पे लिखने के बजाय मैंने यहाँ पे लिख दिया।
ये पावर इंस्टांटेनियस हम ड्राइव कर रहे हैं अभी। इसके बाद नेक्स्ट टर्म, अगर आपको एवरेज करना है तो आप देखें ध्यान से, ये तो कांस्टेंट है, आपको इस टर्म की एवरेज निकालनी है और इसकी निकालनी है। क्या कोस फाई कांस्टेंट है? क्योंकि फाई किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो आप, एक्सएल एक्ससी और आर पे, एक्सएल एक्ससी आर कॉन्स्टेंट्स, तो आपका जो फाई कोस फाई है कॉन्स्टेंट है। साथ में आपका ये जो टर्म है इसकी एवरेज कितनी आएगी? 0। सिंपल कोसाइन फंक्शन है आपका, कोस स्क्वायर का फंक्शन नहीं है, तो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहेगा, तो एवरेज ऑफ दिस टर्म विल बिकम 0। तो पी एवरेज कम्स आउट टू बी, ये बार बार हम कर चुके इसलिए यहां पे लिख नहीं रहे हैं कि इसका एवरेज कितना आएगा, 0 आएगा, आप साइड में कहीं लिख लें क्योंकि सिंपल कोसाइन फंक्शन है। तो पी एवरेज कम्स आउट टू बी वी एम आई एम बाय 2 इंटू कोस फाई। ये फॉर्मूला आपका तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा। किस किस के लिए? सीरीज एलसीआर, एलआर और आरसी, तीनों के लिए। फाई आप निकाल लें और ये पुट कर दें। ये जो कोस फाई है इस टर्म को बोलते हैं पावर फैक्टर। कोस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। हाँ जी बेटा, ये सीरीज एलसीआर सर्किट, एलआर और आरसी, तीनों केस में आपका लगेगा ये, क्योंकि तीनों में बस कोस फाई का अंतर पड़ेगा कि आपका फेज चेंज कितना बन रहा है, आई और वी का। क्लियर है? हाँ जी, डन। अब बताएं, जो आपका पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कितना होगा? पावर फैक्टर फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कितना होगा? आप देखें पावर फैक्टर में वीएम और आईएम में क्या फेज डिफरेंस था? 0 था, कोस 0, तो कोस 0 1, तो यहां पे पावर फैक्टर इज 1। पावर फैक्टर कोस फाई इज इक्वल्स टू 1। प्योरली यहां पे सिर्फ आपका आर था तब की बात है। अगर प्योरली इंडक्टिव होगा, बल्कि मैं कहूंगी ये 3 के लिए नहीं, बाकी 6 के 6 के लिए एप्लीकेबल है। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल 6। प्योरली इंडक्टिव सर्किट एल है, तो आपका कोस फाई कितना होगा? 0, क्योंकि आपका आई और वी में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, तो कोस 90 इज 0, तो कोस फाई इज 0 यहां पे, बिकॉज फाई वॉज 0 डिग्री और यहां पर फाई 90 डिग्री है। प्योरली, मैं वर्ड रिपीट नहीं कर रहा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, इसमें भी कॉस फाई इज 90 डिग्री। अब आप निकाल लें, हमने बाद में किया था एल आर में कुछ फाइनाइट आएगा, उसकी कुछ वैल्यू होगी, बताएं क्या आएगी एक बार? कोस फाई इन एल आर, आर अपॉन
हाइपोटेन्यूस बनेगा, देख लेंगे, बताऊंगा ये कैसे आया। ये कैसे आया पता लगा? नहीं पता लगा। आप एल आर का फेज डायग्राम बनाएं। इस साइड आपका होता है वी आर एम इज आई एम इंटू आर, तो ये आर के प्रोपोर्शनल रहेगा। और वी एल वहाँ पे सॉरी आपका वोल्टेज होता है वो इंडक्टर में लीड करता है ना, पक्का? ये आपका वी एल एम इस साइड आएगा एंड वी एल एम इज आई एम इंटू एक्सएल, तो ये वाला टर्म एक्सएल होगा। बेसिकली ये वेक्टर वैसे तो वी आर एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप चाहें तो आप लिख सकते हैं वी आर एम, बट वी आर एम आपका क्या है, आई एम इंटू आर है, इसलिए इसकी लेंथ जो प्रोपोर्शनल रहेगी वो आर के रहेगी। और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है वी एल एम, और ये होता है आई एम इंटू एक्सएल। अब इन दोनों का रिजल्टेंट यहां आता है वी एम, और इस साइड आपका आई होता है, इनके बीच का फेज डिफरेंस फाई होता है। तो अगर कोस फाई निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दिस हाइपोटेन्यूस विल बी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, ये वाला टर्म आपका एक्सएल के प्रोपोर्शनल रहेगा, तो हाइपोटेन्यूस इज एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, तो वहां से कोस फाई आया आपका। क्लियर है? अब बताएं आप, ये एल आर हो गया, आर सी का बता दें कोस फाई। आर सी में यहां पे एक्स सी होगा, तो उसमें बस क्या आ जाएगा, कोस फाई इज आर बाय एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और सीरीज एल सी आर में क्या हो जाएगा, सीरीज एल सी आर में बताएं क्या होगा। गुड, चेक कर लें। आपका पावर एवरेज 0 आ सकता है सिर्फ प्योर एल और प्योर सी में, या दोनों का कॉम्बिनेशन एल सी में। हमने अभी एल सी डिस्कस नहीं किया है, जो हमने 6 केस डिस्कस किया उसमें एल सी नहीं था कहीं भी। तो एल सी, एल या सी दोनों होंगे तो वहाँ पे पावर डिसिपेशन 0 रहेगा। एक बात समझना, इसमें हमने यहाँ पे जो इंडक्टर है ना, उसकी वायर का रेजिस्टेंस 0 माना है, तब ये केस है। जो वायर बनी होगी एक्चुअल में उसका रेजिस्टेंस तो होगा, बट हमने आइडियल केस माना है कि जो इंडक्टर है उसमें हमने रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं किया, क्योंकि हम दो टॉपिक्स को मिक्स नहीं करना चाहते। तो पावर फैक्टर विल ऑलवेज बी नॉन जीरो जहां भी आर आ जाएगा। प्योर रेजिस्टिव आई एम वी एम आई एम बाई 2 आया था, जहां पे एल आर आया वहां पे भी नहीं जीरो होगा, जहां पे आर सी आया वहां भी जीरो नहीं होगा, जहां पे एल सी आर आया वहां भी जीरो नहीं होगा। ओनली प्योर एल, प्योर सी या प्योर या दोनों का मिक्स एल सी, वहां पे पावर फैक्टर 0 रहेगा। तो आप बताएं मैक्सिमम पावर कंजम्पशन किस केस में होगा। मतलब आपने 6 केस हमने डिस्कस कर लिए हैं, 7वां एलसी बचा है, तो इन 7 में से किस केस में पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होगा बताएं। जनरल फॉर्मूला क्या बना पावर का, जनरल फॉर्मूला पावर एवरेज का बना वी एम आई एम बाई 2। आई एम आस्किंग कि किस केस में पावर कंजम्पशन विल बी मैक्सिमम, रजिस्टर वाले में। क्यों, कैसे पता लगा, पहले वाले की पावर ये थी, ये टर्म है कोस फाई का, और कोस फाई हमेशा 1 से छोटा होगा, तो वो उस नंबर को छोटा कर देगा हमेशा। पावर आप लिख लेना चाहिए, पावर कंजम्पशन विल बी मैक्सिमम
in case of purely resistive circuit. Purely resistive circuit. मोक्ष नोट करते रहना। कर लिया सारा? नोट कर लिया? क्यों नहीं किया? सब केसेस की पावर का सिंगल फॉर्मूला PM VM IM by 2 into cos phi. Next topic is resonance. Resonance in basically LCR circuit, series LCR circuit. आपने रेजोनेंस वर्ड कहीं सुना है पहले? क्या होता है केमिस्ट्री में? ठीक है, मतलब कुछ तो सिंक है, सिमिलर हैं, सिंक हैं। अगर हम कहें कि आप और हम रेजोनेंस में हैं, इट मीन्स जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना ही आप भी कर रहे हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि हम कुछ तो सेम स्टेट में हैं, वैसा कुछ रेजोनेंस रहता है। देखते हैं यहाँ पे क्या मतलब है उसका। फॉर एग्जाम्पल सीरीज LCR सर्किट की बात करें तो ये होता है आपका आपने यहां पे V अप्लाई किया, VM साइन ओमेगा टी। IM का एक्सप्रेशन वॉज VM अपॉन, आपने क्या लिखा? XC माइनस XL। अगर आप यहां पे लिखते हैं XL माइनस XC का होल स्क्वायर, कोई अंतर पड़ेगा? क्योंकि आपका स्क्वायर है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उल्टा भी कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आप पुट कर दें एक बार, VM, उस R को पहले लिख रहा हूं R स्क्वायर प्लस इसको पहले लिख रहा हूं ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखें, अभी तक जो केस डिस्कस किए हमने, सब केसेस में IM, सुनेंगे ध्यान से, IM, VM, R, ओमेगा L और C सब कांस्टेंट थे, सबके सब कांस्टेंट थे। आप देखें यहां पे आपने VM कांस्टेंट दिया है, उसको वेरी कराने का जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा वो कांस्टेंट है। आपका फेजर डायग्राम कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। टाइम वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल है। उसके अलावा R, L, C और सब आपका सबके सब कांस्टेंट हैं। इस केस में मैं क्या कर रहा हूं, एक छूट दे रहा हूं आपको कि आप ओमेगा को वेरी करा सकते हैं, है ना। ओमेगा को हम चेंज कराएंगे, वेरी कराएंगे। अगर ओमेगा को वेरी कराने की आपको छूट दे दी जाए तो जो सीरीज LCR सर्किट में IM बन रहा है, देखो IM वैसे तो मैक्सिमम करंट है, बट अगर ओमेगा को चेंज करने की छूट दे दी जाए तो क्या IM बदलेगा? बदलेगा। तो IM की भी कोई मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, हो सकती है। तो आपको बतानी है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ओमेगा IM बिकम्स मैक्सिमम। ये कांस्टेंट रह गया, ये कांस्टेंट रह गया, L कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, ओमेगा वेरिएबल है। अगर आपको पूरा नंबर बड़ा करना है तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करेंगे। ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दें, अगर इसको मिनिमाइज कर पाए हम तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। ये मिनिमाइज करने के लिए क्या ये जीरो हो सकता है? अगर ये जीरो हो जाए तो बात बन जाए। तो I मैक्सिमम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C इक्वल टू 0 कर देंगे। इसको साइड ले जाएंगे, ओमेगा L इक्वल टू ओमेगा C, ओमेगा यहाँ ले आए, L नीचे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई
एल सी ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√। मोक्ष लिखो साथ में। ओमेगा नॉट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट, नेचुरल ध्यान दें, ये ओमेगा वेरी कराने से आपका आई एम वेरी कर रहा है। अगर यहां पे एक बार वोल्टेज सोर्स को कंसिडर ना भी करूं तो ये एल सी और आर तीनों फिक्स हैं, कांस्टेंट हैं। तो अगर मैंने बताया नहीं कि क्या सोर्स आपने लगाया है, तब भी आप बता सकते हैं इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी बाय यूजिंग ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC। अगर आपको उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पता है उस सर्किट की, सीरीज एलसीआर सर्किट की, तो आप बता सकते हैं कि भैया बाहर से जो सोर्स लगाओगे उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हुई तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। आर यू गेटिंग? कि अगर ये सोर्स नहीं पता है तब भी इसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहेगी। अगर बाहर से जो सोर्स अप्लाई किया है उसका ओमेगा भी वही हो जाए तो क्या होगा, आई एम मैक्सिमम हो जाएगा, आई एम विल बी मैक्सिमम। तो आप लिखें, नोट डाउन करें, बाय वेरिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा, by varying value of omega in a given series LCR circuit, IM can be changed. IM can be changed. And we know expression for IM. We know expression for IM given by this. To maximize IM, we have to reduce denominator of the expression. We have to बल्कि minimize, to maximize the current, to maximize IM, we have to minimize denominator, which can be done by using omega equal to omega naught equal to 1/√LC, 1/√LC। तो आप बाहर से जो सोर्स लगाएं, सोर्स की अगर इतनी फ्रीक्वेंसी रख देंगे तो वहां पे सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। अगर यहां पे इसी स्टेट को बोलते हैं रेजोनेंस, आप वहां पे लिख लें, दिस स्टेट ऑफ मैक्सिमम करंट इज कॉल्ड रेजोनेंस, दिस स्टेट ऑफ मैक्सिमम करंट इज कॉल्ड रेजोनेंस। इस आई एम वर्सेस ओमेगा, हमें पता है कि ये आई एम ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं आई एम वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बनता है। ये आई एम है और ये ओमेगा है और ये ओमेगा नॉट है। ये आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट है। ओमेगा क्या है? ये आपकी नेचुरल
ऑफ सर्किट, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ इसके साथ मैच करेगी, ये आपका आई एम है, और इसको आप बोल सकते हो आई एम मैक्सिमम। इस एक्सप्रेशन से ये ग्राफ कैसा बना, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये ग्राफ ऐसा बनता है इसको, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज करके, ठीक है। ये ग्राफ बन गया, यहाँ पे आई मैक्सिमम बन गया। दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओमेगा नॉट, ये आप नोट कर ले बेशक, दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओमेगा नॉट। हाँ जी, डन है इतना, ठीक। रेजोनेंस के टॉपिक में ही एक सब टॉपिक आता है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, यहां पे देखिए आप, ये आई एम वर्सेस ओमेगा के दो कर्व बना रखे हैं, मतलब आपको दो एलसीआर सर्किट गिवन होंगे, दो अलग अलग उनके लिए आपको कर्व बना रखे हैं। तो यहां पे शार्प रेजोनेंस किसका होगा, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, किसका होगा। अब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब समझें आप, अच्छा दोनों सर्किट में क्या अंडर रूट एल सी की वैल्यू सेम रहेगी। अगर इस ग्राफ को देखें, क्या दोनों सर्किट में अंडर रूट एल सी की वैल्यू सेम रहेगी, सेम रहेगी, है ना। भले ही एल इंडिविजुअली अलग अलग हो एक दूसरे का, एक का L1 एक का L2 हो, एक का C1 C2 हो, बट प्रोडक्ट सेम रहेगा, क्योंकि आपको ग्राफ में दिख रहा है कि ओमेगा नॉट सेम है, ठीक है। शार्पनेस का मतलब है, अगर मैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी से हल्का सा भी डेविएट करूं तो करंट किस में शार्प डिक्रीज करता है ना। आप लिखें, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस मींस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस मींस हाउ फास्ट आई एम मैक्स, या नहीं सर, आई एम एक्स नहीं, आई एम, हाउ फास्ट आई एम डिक्रीज when omega is slightly changed from omega naught, when omega या frequency of source, when frequency of source is slightly changed from natural frequency omega naught, ठीक है। तो वो ज़्यादा शार्प होगा। अब उस शार्पनेस को शो करने के लिए कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है क्या, समझ में आ गया शार्पनेस क्या होता है। बट कोई मैथमेटिकल पैरामीटर की, सर ये नंबर बड़ा हो तो ये ग्राफ शार्प होगा, वो हम डिराइव करेंगे, उसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। एक टर्म है क्वालिटी फैक्टर, जो बताता है आपका कर्व, इट इज अ मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ कर्व, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बल्कि।
इसका डेरिवेशन लंबा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पर बोर्ड के लिए। आपने पहले तो ये बताएं, ये आपका आई एम मैक्स है। अगर मैं ऐसा कहूं कि जिस ओमेगा पे रेजोनेंस है, क्या वहां पे पावर भी मैक्सिमम होगी? पावर डिसिपेटेड विल बी मैक्सिमम। कैसे? आई मैक्स है, आई मैक्स है, तो आपका पावर डिसिपेशन मैक्सिमम रहेगा। मान लो कि मैं कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ रहा हूं, वी आर फाइंडिंग दैट वैल्यू ऑफ ओमेगा एट विच पावर कंजम्पशन इज पी मैक्स बाई 2। आप नोट डाउन करना चाहें तो लिखते रहा करें, वी वॉन्ट टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ ओमेगा एट विच पावर इज पी मैक्स बाई 2। जहां पे पावर पी मैक्स बाई 2 हो जाएगी, वहां पे आई विल बी या आई एम विल बी आई एम मैक्स बाय √2। क्यों? क्योंकि पावर आपकी जो पावर है वो होती है आई एम स्क्वायर इंटू जेड बाय 2। ये कहां से बनी? ये बनी आपकी, P आपका होता है वी एम आई एम बाई 2, वी एम को लिख दिया आई एम इंटू जेड, वहां से ये बनी। अगर आप अभी तक नहीं लिखवाया तो ये भी नोट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर पावर का आधा करना है तो करंट को आई एम बाई √2 करना पड़ेगा। ठीक है, आई एम मैक्सिमम का √2। बताओ भाई, समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? एसटी ये कैसे लिखा? अगर आप उस पूरे कंबाइंड सर्किट के रेजिस्टेंस को Z मान लेते हैं, कंबाइंड सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वही तो इम्पीडेंस Z होता है ना, तो जैसे आपका I इंटू R होता है V, वैसे ही आपका इस VM की जगह आपने क्या पुट किया? आई एम इंटू जेड, आई एम इंटू आर, IR टाइप। ठीक है, तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि जब आपका पावर मैक्सिमम का आधा होगा, तब करंट जो है वो आई एम मैक्सिमम का √2 टाइम्स होगा। आराम से देख लें, नव्या क्लियर है? यहां देखें, अब ये आपका आई एम मैक्स है, यहां कहीं मान लें आई एम मैक्स का बाय √2 टाइम्स यहां पे है। इस लाइन को मैं आगे ड्रॉ कर रहा हूं। यहां मैंने ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है। ये पहले वाले सर्किट के लिए वो वैल्यूज ऑफ ओमेगा हैं जहां पे पावर कंजम्पशन मैक्सिमम का आधा। आप लिख लें ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 are those values of frequency of source, are those value of frequency of source at which P becomes P max by 2 or P becomes P max by 2 or IM becomes IM max by √2, IMX बाई √2। इतना क्लियर है? अब यहां पे देखें, पहले वाले केस में अगर मैं इस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को, या फिर मैं कहूं अगर ये ग्राफ सिमेट्रिक है तो क्या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा नॉट और ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा 1 ये वाले डिस्टेंस बराबर रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज बेसिकली 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा। और डेल्टा ओमेगा क्या है?
डेल्टा ओमेगा यहाँ लिख रहा हूँ, डेल्टा ओमेगा आप बोल सकते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा नॉट, या फिर ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा 1। कितना टाइम होगा, रिपीट कर रहा हूं एक बार। हमें देखना है, ये पता लग गया कि शार्पनेस का मतलब क्या है। शार्पनेस का मतलब है अगर मैं ओमेगा नोट से हल्का सा भी डेविएट करूंगा तो किस केस में करंट फास्ट डिके करेगा, IM, वो आपका शार्पनेस डिसाइड करेगा। मैंने उस शार्पनेस को डिसाइड करने के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना चाहिए, इसका नाम क्वालिटी फैक्टर है। उसके लिए क्या किया, जहां पे I मैक्स था और I मैक्स बाय √2 पे ओमेगा निकाल लिए। जिस कर्व का डेल्टा ओमेगा कम होगा क्या वो उतना ही शार्प होगा, पक्का? तो आप लिखें द कर्व फॉर विच डेल्टा ओमेगा इज लेस विल बी मोर शार्प। अब यहां पे आपने पावर मैक्सिमम का आधा लिया तो आप 1/3 भी ले सकते हैं, आपको तो बस जज करना है, एक पैरामीटर बनाना है। बट स्टैंडर्ड ये है कि P का P मैक्स बाय 2 लिया, उसको आपने डेल्टा ओमेगा बोला है, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं। तो अगर मुझे डेल्टा ओमेगा का एक्सप्रेशन पता लग जाए तो सम हाउ मैं रिलेट कर सकता हूं शार्पनेस को डेल्टा ओमेगा के साथ। तो आपका सबसे पहले बताएं मुझे IM का एक्सप्रेशन क्या था। IM वॉज VM R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये टर्म भी पहले आ सकती है, ये भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस एक्सप्रेशन से मुझे निकाल के बताएं IM मैक्सिमम कितना होगा। IM मैक्सिमम के लिए ये टर्म 0 होगा, हाँ जी, ये टर्म 0 होगा, ये रूट बाहर आ जाएगा, VM/R आ जाएगा, VM बाय इक्वेशन नंबर 2। अब वी आर इंटरेस्टेड, आप ये पॉइंट लिख लें बेशक। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ ओमेगा 1 and omega 2 at which IM becomes IM max by √2, where IM becomes IM max by √2. We are interested to calculate values of omega 1 and omega 2 at which IM becomes IM max by √2. IM max पता है मुझे, IM max by √2 कितना हो जाएगा, इस √2 से डिवाइड कर दें, है ना। अब उस इक्वेशन में सुने ध्यान से आप, अगर इस IM की जगह मैं पुट कर दूं IM मैक्स बाय √2, यहां पे मैं IM मैक्स बाय √2 पुट कर दूं तो उसको सोल्व करने से जो ओमेगा आएगा वो वही ओमेगा आएगा जहां पे IM मैक्स बाय √2 है, हाँ के ना। तो आप यहां पे IM की जगह IM मैक्स बाय √2 पुट करें। IM max is VM/R upon √2. This is VM max, IM max by √2. इसको आप यहाँ वैसे वैसे रहने दें, VM by R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C इक्वल टू, ठीक है इतना। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, VM तो पहले ही कट गया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड एंड टेकिंग रेसिप्रोकल, आप दोनों साइड स्क्वायर कर दें और रेसिप्रोकल कर दें तो इट विल बिकम 2R² विल बी इक्वल टू R² प्लस
ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का स्क्वायर। इस आर को इस साइड ले आए, आर स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का स्क्वायर, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, आर इक्वल टू ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी। ठीक लिखा है इतना, अंडर रूट किया वहां पे, इस साइड वाला लिख लिया। अब क्या मैं ओमेगा को लिख सकता हूं, बल्कि जो ये ओमेगा है ये ओमेगा 1 या ओमेगा 2 है, तो निकल के आएगा वो ओमेगा 1 या ओमेगा 2 है, तो मैं उसकी जगह लिख सकता हूं ओमेगा 2। तो आप बोल सकते हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर ओमेगा 2 एज वेल एज ओमेगा 1, ओमेगा 2 पुट कर दिया। ओमेगा 2 कैन बी रिटन एज ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, पुट कर दें ऊपर, आर इज ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू एल माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा सी। टेकिंग ओमेगा नॉट कॉमन, ओमेगा नॉट कॉमन ले लिया और एल वहाँ था वो यहाँ लिख लिया, ये आ गया 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट। सिमिलरली यहाँ भी ओमेगा नॉट कॉमन ले लिया, सी यहाँ आ गया 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट। चेक कर लें यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है यहाँ तक? ठीक। नेक्स्ट आपको ये पता है, आप यहीं पे यूज कर लें चाहे कहीं तो ब्रैकेट में, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज या ओमेगा नॉट इज 1 बाय अंडर रूट एल सी, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 1 बाय एल सी। ओमेगा नॉट एल ऊपर ले आए, एक ओमेगा नॉट नीचे ले जाएं, क्या 1 बाय ओमेगा नॉट सी इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट एल। दिस ओमेगा नॉट सी, ये 1 बाय ओमेगा नॉट सी कैन बी रिटन एज ओमेगा नॉट एल, ये ऊपर चला जाएगा ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट, ऊपर आ गया ओमेगा नॉट एल, और इस वाले टर्म को ऊपर लेके जाऊंगा तो 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट रेज टू पावर -1। आराम से देख लें, ये प्लस, और ये माइनस साइन था, यहां माइनस साइन था। नाउ अप्लाइंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n कैन बी रिटन एज 1 प्लस एन एक्स इफ x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। तो आपकी पावर वहां से उठ के यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आप सिंपली राइट कर सकते हैं ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट एल 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट, ये वाला -1 यहां आ गया।
यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे, देखें ये ओमेगा नॉट एल बनेगा, वहाँ माइनस ओमेगा नॉट एल बनेगा, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखें ओमेगा नॉट एल इंटू डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट एल माइनस माइनस प्लस, तो 2 टाइम्स हो जाएगा किसका, ओमेगा नॉट एल इंटू डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, आर इक्वल टू 2 टाइम्स ओमेगा नॉट एल डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट कट गया और डेल्टा ओमेगा या 2 डेल्टा ओमेगा बिकम्स आर बाय एल। आपके जो आपका ग्राफ बना था, ये आपका टू डेल्टा ओमेगा था बेसिकली, ये डेल्टा ओमेगा, ये डेल्टा ओमेगा, ये 2 डेल्टा ओमेगा था। तो 2 डेल्टा ओमेगा जितना छोटा होगा उतना शार्प होगा ग्राफ। तो क्वालिटी फैक्टर विल बी समहाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 डेल्टा ओमेगा। जितना छोटा क्वालिटी फैक्टर उतना बड़ा, क्वालिटी फैक्टर जितना बड़ा उतना ग्राफ शार्प, उतना क्वालिटी वाइज बेटर। ठीक है, तो आपका Q ये आ गया और इसकी वैल्यू आपकी ये है। एग्जैक्ट इसका एक्सप्रेशन बनता है, एग्जैक्ट क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज Q इक्वल टू ओमेगा नॉट 2 डेल्टा ओमेगा। यहाँ पे आप ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट कर दें या 2 डेल्टा ओमेगा की, ओमेगा नॉट अपॉन आर बाय एल, ये आपका क्वालिटी फैक्टर आ गया है। कहाँ से पुट किया, 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू यहां से पुट करिए। दिस इज क्वालिटी फैक्टर विच डिटरमिन्स शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की एक एप्लीकेशन रह गई, टाइम काफ़ी हो गया, आज लंबा भी लेक्चर हो गया, तो इतना ही करते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे इसका एप्लीकेशन। थैंक यू।